जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। संत वाणी जिसकी चर्चा करके आप और मैं हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। और मैं जब जब इन संतों की वाणी का दर्शन करता हूँ तो आनंदित भी होता हूँ और आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि कैसा सौभाग्य है आपका मेरा, हम इस भारत भूमि पर जन्मे। इन संतों की परंपराओं में हमें सत्संग, सेवा, सुमिरन की आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, ये सुयोग उपस्थित हुआ। मुझे नहीं लगता कि इससे श्रेष्ठ इस मानव जीवन में कुछ और पाया जा सकता है। नित्य प्रति एक बार नहीं, अनेक बार अगर प्रभु का धन्यवाद किया जाए तो भी कम है कि हमें ये सौभाग्य दिया, हम पर यह अनुग्रह हुआ और हम किसी प्रकार आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। जब गोस्वामी जी कहते हैं ना, वंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करही निकर। और कई बार आपके संग में चर्चा हुई कि जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। जैसे कमल पुष्प की एक एक पंखुड़ी खिलती है और वो खिलते खिलते फिर एक बार पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो जाती है और वो हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता कमल अपने सौंदर्य सौरभ को प्रकट करता है। ऐसे ही ये संतों के वचन हैं, ऐसे ही संतों के वाक्य हैं, ऐसी ही संतों की वाणियाँ हैं। बार बार इनका चिंतन करने से, इनका मनन करने से, इनका गान करने से ये वाणी रूपी कमल खिलता है और अपने उस संपूर्ण सौंदर्य और सौरभ को प्रकट करता है। तो मैं फिर कहूँ कि आपका मेरा परम सौभाग्य है कि ये ज्ञान का कोश, ये भक्ति की निधि, ये विद्या रूपी संपत्ति आपको मुझे उत्तराधिकार में मिली है। आप और मैं प्रभु की कृपा से कुछ चिंतन मनन करके अपने आत्म कल्याण का प्रयास कर पा रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से आचार्य परंपरा को, गुरु परंपरा को नमन करते हुए, समस्त संतों के चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करते हुए हम आज आरंभ करेंगे भक्त भूषण संत भूषण श्री रैदास जी महाराज की वाणी का किंचित चिंतन। आप भक्ति रूपी नभमंडल के वो जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने अपनी दैन्यता से, अपने विनय से, अपनी भाव से, अपनी भक्ति से अपने प्रभु को रिझाया और पाया और फिर उनका गुण गाया। कहते हैं रैदास जी महाराज, रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। और मैं अनुभव करता हूँ कि कितनी बार हमने जीवन में सुना होगा, सुमिरन करिए, सुमिरन करिए, पर कहाँ आप और मैं कर पाए और कहाँ आप और मैं कर पाते हैं। पर कुछ तो ऐसी शक्ति है इन संतों की वाणी में। सही कहा है गोस्वामी जी ने कि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। जिनके शब्द रूपी सूर्य उदय होते हैं और ये महामोह का अंधेरा सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। जब ये संत कुछ कहते हैं तो वो अवश्य अपना परिणाम दिखाता है। इन संतों के शब्दों में जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो भाव है, जो विद्या है, जो निधि है, वो कहीं ना कहीं और अंतर में परिवर्तन अवश्य कराती है। अवश्य मन में, चित्त में परिवर्तन होता है, अवश्य मन को निर्मलता प्राप्त होती है और लगते लगते एक दिन मन भजन में, साधन में लग जाता है। तो एक बार फिर से इन सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अपने प्यारे साहिब की कृपा मनाते हुए आज के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार इन संतों को प्रिय लगने वाला हरिनाम उच्चारण कर लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। श्री गीता जी में भगवान अर्जुन से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सूत्र कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि मन अत्यंत कठिनाई से वश में आने वाला है, एक प्रकार से दुर्जेय है। अजेय तो नहीं है, जीता तो जा सकता है मन, लेकिन मन दुर्जेय अवश्य है, बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है इसे। फिर भगवान ने युक्ति भी बताई है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसको प्रभु के योग्य बनाया जा सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस श्लोक के गूढ़ार्थ में निहित है कि भगवान ने पहले अभ्यास कहा फिर वैराग्य। ऐसा भी कह सकते थे कि वैराग्येन तु कौन्तेय अभ्यासेन च गृह्यते, कि वैराग्य और अभ्यास से, पर भगवान कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से। पहले अभ्यास हो, भजन भावना का अभ्यास, और उस अभ्यास में जब सिद्धहस्त हो जाए, जब अभ्यस्त हो जाए मन, फिर वैराग्य के भाव में प्रतिष्ठित हुआ जाए। और प्रक्रिया भी यही है। कभी कभी संसार में देखने में ये आता है कि वैराग्य तो धारण कर लिया जाता है, पहले ओढ़ लिया जाता है, फिर उसके बाद अभ्यास किया जाता है, जो कभी किसी भी प्रकार से सफल नहीं होता। पहले जहां आप हैं, जैसे आप हैं, वहीं से अभ्यास करना आरंभ करिए। अभ्यस्त होते होते एक दिन मन अभ्यस्त हो जाएगा और वस्तुतः वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता। वैराग्य तो स्फुरित होता है, वैराग्य तो आपके स्वभाव में आता है, वैराग्य भीतर से कहीं प्रकट होता है, तभी वैराग्य है, और तभी वो स्थिर भी रहता है, और तभी वस्तुतः वैराग्य का परम लाभ प्रभु में अनुराग प्राप्त होता है। वैराग्य का लाभ क्या है? कोरा संसार से वैराग्य है तो क्या है? हमारे ब्रज के संत तो कहते बोले बैर और आग दो शब्द हैं, अगर अनुराग ना हो तो वैराग्य का फल क्या है? भगवान में अनुराग है तो वैराग्य सफल है। संसार से विरक्ति तभी सार्थक है जब प्रभु के चरणों में अनुरक्ति प्रदायिनी हो। तो ये एक प्रक्रिया से होता है। रैदास जी की वाणी की विशेषता ये है कि रैदास जी की वाणी अभ्यास और वैराग्य को स्पष्ट करती है। कैसा अभ्यास और वस्तुतः क्या है वैराग्य का स्वरूप, किस प्रकार से उस वैराग्य को प्राप्त किया जाता है। तो साधन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण आपकी वाणी है। ज्ञान से परिपूर्ण है, भक्ति भाव की सुवास तो इसमें है ही, क्योंकि आप जैसे परम भागवत की ये वाणी है। ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण, अभ्यास और वैराग्य की सुंदर शिक्षा प्रदान करने वाली श्री रैदास जी महाराज की वाणी है। कुछ भाव मैंने चुने हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और प्रसाद पाते हैं। तो श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। भांति भांति के भगवान के भक्त हैं, पर उनमें मुख्य हैं जो एकांतिक रूप से अनन्य भाव से निरंतर भजन में स्थित हैं। रैदास जी की वाणी प्रमाणित करती है कि रैदास जी महाराज इसी प्रकार के एकांतिक भक्त हैं। मुझे लगता है कि मौन अत्यधिक प्रिय रहा होगा रैदास जी को, और अनुभवी का ये लक्षण है। जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना। यद्यपि बड़े थोड़े शब्दों में रैदास जी महाराज ने सब कह दिया है,
लेकिन फिर भी इनकी वाणी, इनके शब्द कहीं इंगित करते हैं, कहीं ये प्रमाणित करते हैं कि आपको भजन भाव का बड़ा गहन गंभीर अनुभव हुआ। आप उस आनंद में छके, उस आनंद में निमग्न, एकांत सेवी रहे। मौन आपकी साधना का सबसे सुंदर अंग रहा। और आपने भी अन्य संतों की भांति ही कहा कि कहा तो नहीं जा सकता, पर कहे बिना रहा भी नहीं जा सकता। अनुभव की बात रैदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो कछु अनुभव कहत ना आवे। कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो कहते नहीं बनता। अब कोई पूछे कहते क्यों हैं? क्योंकि कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, साहेब मिले तो को बिलगावे। यदि एक बार मिल जाए साहेब, तो जैसे एक बार बिंदु समा जाए सिंधु में, तो सिंधु भी चाहे तो उसे अपने आप से बिलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही साहेब का मिलना है। एक बार संत की, सत्संग की, सदगुरु की कृपा से एक बार जो साहेब की झलक मिल जाए, एक बार जो प्रभु के चरणों का स्पर्श कर ले मन, एक बार जो भाव से प्रभु के चरणों की बलिहारी ले ली जाए, फिर कोई साहेब से अलग करने वाला नहीं है। और इसको कहने का एक तात्पर्य ये भी है कि कभी कभी हम वो घड़ी दो घड़ी के उस सुख को वही सच्चिदानंद समझ लेते हैं। यहाँ मैं एक बात विस्तार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साधन के पथ पे चलता है, साधक जब साधना करता है, साधन के पथ पर चलता है, तो छोटे बड़े अनुभव साधक को होते हैं। लेकिन साधक को अपने ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। साधक को सदा सावधान रहना चाहिए कि यदि वस्तुतः आनंद प्राप्त हुआ है, फिर वो कभी जाएगा नहीं। एक बार यदि मन ने प्रभु के चरण कमल परसे हैं, एक बार यदि प्रभु के उस सत्य नित्य सच्चिदानंदमय स्वरूप की झलक मिली है, उसके बाद मन किसी भी प्रकार से विषय रस की ओर नहीं जाएगा। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि संसार में लगने वाला मन तो सत्संग में लग सकता है, लेकिन सत्संग में लगने वाला मन संसार में कभी नहीं लग सकता। यदि ऐसा हो कि मन सत्संग में भी लगता हो और मन संसार में भी लगता हो, तो इस सत्य को अपने सन्मुख रखना चाहिए कि अभी मन संसार में ही है। वो जो सत्संग का आनंद घड़ी दो घड़ी मिलता है, वो तो संत की और प्रभु की कृपा से हमें स्पर्श कर जाता है, पर वस्तुतः वो अभी हमारी कमाई नहीं है, अभी वो हमारी संपत्ति नहीं है। और अधिकार अपनी संपत्ति पर होता है, अपनी कमाई पर होता है। उस आनंद की झलक पाकर तो केवल उस ओर प्रयास करना चाहिए कि हमें भी ऐसा आनंद मिले। तो जब रैदास जी कह रहे ना, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, और साहिब मिले तो को बिलगावे। यदि एक बार वस्तुतः आनंद मिला है, एक बार भक्ति का आनंद मिला है, भाव का सुख मिला है, फिर उससे जीव को, जीवात्मा को कोई बिलग नहीं कर सकता। कहते हैं सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना, साखी नाही और कोई दूसर, जाननहार सयाना। यहाँ बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, बोले सब में प्रभु हैं और प्रभु में सब है। ये बात कितनी बार हमने पढ़ी, कितनी बार हमने सुनी। हरि अपनो जिन जाना, लेकिन सब में हरि होते हुए और स्वयं में हरि होते हुए, हरि में सब होते हुए भी कहाँ हम हरि को अपना मान पाए, कहाँ प्रभु से संबंध बना। ये उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि साधन में जब तक सिद्धि न मिले, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध न हो जाए, तब तक साधक को निरंतर साधन में लगे रहना चाहिए। जो मैं कई बार आपसे बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि अंतिम समय तक साधक बने रहिए, साधन करते रहिए। छोटे बड़े अनुभव हों, लेकिन उन अनुभवों को ही परम सत्य जानकर समझकर रुक न जाइए, अथक रूप से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन संतों की वाणियाँ, इन संतों के शब्द तो यही संकेत करते हैं। कहते हैं सब में हरि, हरि में सब है, पर हरि अपनो जिन जाना, साखी नाही और कोई दूसर, जाननहार सयाना। और बोले कौन बताएगा, कौन दिखाएगा और किसकी बात प्रमाणित करेगी? कभी जब साहेब को देखेगा तो अपना ही मन देखेगा, कभी जब साहेब का अनुभव होगा तो अपने ही हृदय से अनुभव होगा, और जिसे अनुभव हुआ है बस केवल वही सयाना है। अर्थात केवल उसी ने अपना जन्म जीवन सफल सार्थक किया है, जिसने स्वयं अनुभव कर लिया है।
आप और मैं संतों का चरित्र पढ़ते हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, कुछ देर के लिए बड़े आनंद में मग्न हो जाते हैं, कुछ देर के लिए बड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर आपकी मेरी क्या दशा होती है? कुछ देर के बाद फिर वही संसार, फिर वही व्यवहार, फिर वही विचार, फिर वही विकार। पर रैदास जी कह रहे सफल कौन है? जिसने जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है, जिसने देख लिया है। देखे बिना, जाने बिना विश्राम कर लेना, रुक जाना साधन में, ये बुद्धिमानी नहीं है। वो फिर कभी सफल नहीं होता। इसीलिए अथक गति से चलते रहिए, अंतिम श्वास तक साधक बने रहिए, स्वयं को साधते रहिए, प्रभु के चरण बार बार मन से, चित्त से, भाव से स्पर्श करने का प्रयास करते रहिए, मन को बार बार नाम रूप लीला और धाम में लगाते रहिए, सतत सत्संग करते रहिए। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि बार बार साधु का दर्शन करिए, बहुत बार ना कर सके तो सुबह शाम तो करिए, तो भी ना कर सके तो दिन में एक बार करिए, इतना भी ना हो तो सप्ताह में एक बार करिए, नहीं तो मास में एक बार करिए, पर साधु का दर्शन और साधु के संग की अभिलाषा सतत जीवन में बनी रहे। फिर कहते हैं बाजीगर सो राच रहा, बाजी का मर्म न जाना, अरे बाजी झूठ साच, बाजीगर जाना मन पतियाना। जैसे एक जादूगर होता है, एक जादू का खेल होता है। जादूगर जादू का खेल रचाता है। खेल सच्चा नहीं है, पर जादूगर सच्चा है। खेल तो झूठा है, अब है और अगले ही पल नहीं है। तो रैदास जी महाराज कह रहे हैं कि संसार उस बाजीगर का रचाया खेल है, ये सत्य नहीं है, पर वो खेल रचाने वाला सत्य है। लेकिन मन मूर्ख क्या है, इसी खेल में उलझा है। वो खेल रचाने वाले की ओर नहीं देखता, उसे पहचानने की चेष्टा नहीं करता। कह रहे बाजी झूठ साच बाजीगर, अरे ये जादू का खेल ये तो झूठा है, पर इसे रचाने वाला सच्चा है। पर जाना मन पतियाना, ये जाना, रैदास जी कह रहे अब मैंने ये जाना, अब मेरे मन ने इसे पहचान लिया है कि भाई ये संसार धुआं को धौरर, अब है और अब नहीं। और आपको मुझे संकेत करते हैं कि ये संसार रूपी खेल रचाने वाला जो है वो सत्य है, वो सत्य है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा, और कह रैदास बिमल विवेक सुख सहज स्वरूप संभारा। बड़े आत्मनिष्ठ, एकांतनिष्ठ, भावनिष्ठ संत हुए रैदास जी महाराज। बड़ी गहन गंभीर आपकी वाणी है, ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है। और जैसा मैंने आरंभ में आपको निवेदन किया ना, अभ्यास और वैराग्य की सुशिक्षा प्रदान करने वाली वाणी है। इस अंतिम पंक्ति में बड़े मर्म की बात रैदास जी महाराज कहते हैं, मन थिर होए तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा। मन एकाग्र हो फिर कोई संसार नहीं है, फिर कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बार बार आप और मैं चर्चा करते आए हैं, जब से मैंने श्री ध्रुवदास जी की मन शिक्षा पर वार्ता की, तब से मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूँ, सकल पसारा मन का है। संसार क्या है? मन का पसारा है। जितना मन फैला है उतना ही बड़ा संसार है, जितना ही मन सिमटा है बस उतना ही संसार का बंधन कम होगा। सोई बात रैदास जी महाराज करे, बोले मन स्थिर होए तो कोई ना सूझे। मन स्थिर है, रैदास जी महाराज की ही तो पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर क्या तीर्थ और क्या धर्म, क्या व्रत, क्या संयम, क्या साधन, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। कह रहे मन स्थिर होए तो कोई न सूझे। जो मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं कि कहीं भी आप हैं, यदि मन स्थिर है तो आप व्यापार में भी भजन कर सकते हैं, और यदि मन ही स्थिर नहीं तो भजन में बैठकर भी आप व्यापार करेंगे। संसार का चिंतन होगा, विकार का चिंतन होगा, व्यवहार का चिंतन होगा। जो प्रयास करना है साधक को, वो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है। और पूर्व भी मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि भजन के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अंतःकरण की शुद्धि ही सिद्धि है। यहाँ और कोई सिद्धि नहीं है। बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, किसी के मन की बात जान लेना, यहाँ बैठे बैठे कहीं का दृश्य देख लेना, ये सब तो बड़ी ओछी बातें हैं। ये सब तो किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र की सहायता से पाया जा सकता है। हरिनाम जैसा अमोलक रत्न इसलिए नहीं मिला, वो तो मन और माया के पार जाने के लिए सदगुरु ने दिया है। राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए।
ये हरि का नाम तो मन और माया के पार जाने के लिए मिला है, ना तो मन को बहलाने के लिए, ना मन को बहकाने के लिए, ना मन को भटकाने के लिए। सो रैदास जी कह रहे हैं मन स्थिर होए। कई बार चर्चा कर चुके हम कि मन की स्थिरता ही मन का सुख है, मन की स्थिरता ही मन की निर्मलता है। स्थिर मन ही पवित्र मन हो सकता है। मन स्थिर होए तो कोई न सूझे, फिर कोई संसार नहीं है। जूता गांठते गांठते रैदास जी महाराज ऐसा रिझाते हैं कि बार बार प्रभु आते हैं रैदास जी महाराज के द्वार पर। रैदास जी महाराज के जीवन चरित्र से ये प्रकट होता है कितनी बार स्वयं प्रभु चलकर आए रैदास जी महाराज के द्वार पर। प्रभु ने विनती करके रैदास जी महाराज को प्रसाद प्रदान किया। रैदास जी महाराज नहीं चाहते पर फिर भी प्रभु प्रदान करते हैं। ये क्या है? और ये उत्तमा भक्ति है, वश में कर लेती है प्रभु को। ऐसे भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को प्रेम के, प्रीत के, स्नेह के बंधन में बांध लेती है, ऐसे मेरे जो अनन्य भक्त हैं उन्होंने मुझे बांध रखा है प्रेम की डोर से। मैं पराधीन हूँ, मैं वहाँ मेरी कोई अपनी निजी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त की इच्छा है सो ही मेरी इच्छा है, भक्त का संकल्प ही मेरा संकल्प है। तो कह रहे हैं मन थिर होए तो कछु नहीं सूझे, जाने जानन हारा। फिर जाने जानन हारा, ये दो शब्दों की अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो शायद मुझे घंटों का समय चाहिए होगा। जब कह रही है जाने जानन हारा कि जान लिया जाता है उस परम सत्य को, और परम सत्य को जानने वाला स्वयं परम सत्य का स्वरूप हो जाता है। एक बात मैं और कह दूं, सब कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। इन संतों की वाणियों में बहुत कुछ ऐसा है जो केवल अनुभव गम्य है। यद्यपि नारद जी स्वयं कहते हैं निर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनुभव रूपम। कुछ ऐसा है इनमें जो अनुभव गम्य है। आप और मैं तो केवल इस संकेत पाकर बस चल पड़े भजन के मार्ग पर, अनुभव की ओर, आत्म अनुभव की ओर, आत्मचिंतन की ओर, आत्म प्रकाश की ओर। मन थिर होए तो कछु नहीं सूझे, जाने जानन हारा। कह रैदास बिमल विवेक सुख, सहज स्वरूप संभारा। रैदास जी महाराज कह रहे हैं सत्संग की कृपा से जो विमल विवेक मुझे मिला, एक विवेक है जो संसार की जांच परख करता है, पर रैदास जी महाराज कह रहे सत्संग की कृपा से जो विमल विवेक मिला, जो निर्मल बुद्धि, शुद्ध प्रज्ञा मुझे प्राप्त हुई। कह रैदास विमल विवेक सुख। सुख क्या है? बस विमल विवेक, सत असत का बोध हो जाए, खबर पड़ जाए कि सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं, जिन संतों को जीवन में ये अनुभूति हुई ना कि संसार असत्य है, हरि का भजन सत्य है, बस वो फिर यही रहते हुए बस उस सत्य वस्तु के साथ लग गए। कहीं कोई खींचतान, कोई छीना झपटी, कोई दौड़ भाग संत के जीवन में देखने को नहीं मिलती। कभी भी संत संसार से लड़ता झगड़ता नहीं मिलेगा। कभी भी संत नहीं कहेगा कि हाय संसार से ऐसा हो गया, हाय संसार से वैसा हो गया। उसकी वाणी में, उसके शब्दों में कभी कोई शिकायत नहीं होगी। जान लिया ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु की लीला जान, प्रभु की इच्छा जान। बस उसी सत्य वस्तु के संग्रह में, उसी सत्य वस्तु के भाव में, उसी सत्य वस्तु के चिंतन में, सत्य वस्तु के सिमरन में, सत्य वस्तु की सेवा में लगा है। रैदास जी महाराज कह रहे हैं सुख क्या है? विमल विवेक जो सत्संग की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। कह रैदास विमल विवेक सुख। और फिर कह रैदास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप संभारा। और मैंने अपना सहज स्वरूप संभाल लिया। सुरत हो गई सदगुरु की, सत्संग की, संत की कृपा से मुझे अपने सहज स्वरूप की। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव का सहज स्वरूप क्या है? कि मैं
प्रभु का नित्य दास हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि निचोड़ की बात ये भैया, सार की बात है कि राम बिन संशय गांठ न छूटे। अर्थात हरि की भक्ति के बिना ये जो जीव का कष्ट है, ये जो आत्मा का क्लेश है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीव के त्रिताप का नाश तो केवल एकमात्र श्री हरि कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं। कहने राम बिन संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लोभ मद माया इन पंचन मिल लूटे, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। हंसी आती है रैदास जी महाराज को कि जीवन भर व्यक्ति इसी दंभ अभिमान में उलझा, इसी जाल में उलझा, केवल कष्ट पाता है। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम बड़े हैं, हम कवि हैं, हम आचार विचार से रहने वाले हैं, हम बड़े पंडित हैं, हम जोगी सन्यासी, और ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। और रैदास जी महाराज कहते हैं अरे इसी झगड़े और झंझट में जीवन नष्ट कर लिया। ये कैसी मति बिगड़ी, ये कैसी बुद्धि नष्ट हुई, ये कैसा काल ने प्रहार किया कि बुद्धि विवेक सब हर लिया और बस हम बड़े हम बड़े हम बड़े करते करते जीवन निकाल दिया। और अंत में केवल पीड़ा केवल पीड़ा केवल पीड़ा। पढ़े गुने कछु समझ न पड़ई, जोलो भाव न दरसे। रैदास जी महाराज कह रहे सार की बात तो ये भाई, कोई बड़ा है कोई छोटा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। कह रहे जोलो भाव न परसे, जब तक हरि का नाम लेते ही रोम रोम पुलकित नहीं हुआ, नेत्रों से प्रेमाश्रु नहीं छलके, प्रभु के रूप के दर्शन की इच्छा नहीं हुई, इन हाथों से संत भगवंत की सेवा नहीं हुई, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं हुआ, प्रभु के धाम की परिक्रमा नहीं हुई, तब तक बोले लोहा हिरन होई धो कैसे, जो पारस नहीं परसे। रैदास जी महाराज कह रहे अरे तुम कहते हो हम बड़े, अरे हरि की भक्ति के बिना जीव कैसे बड़ा हो सकता है। हरि को भजे तो हरि का होई, और हरि को भजे सो हरि का होई, और बिना प्रभु का हुए। देखो एक सत्य है और उस सत्य के अतिरिक्त जो है वो सब स्वप्न है। जैसे कल भी मैंने निवेदन किया था ना, सत्य से कम कुछ भी सत्य नहीं होता, सत्य से कम असत्य है, थोड़ा सत्य नहीं होता, थोड़ा सत्य थोड़ा असत्य ये नहीं संभव है। सत्य है तो फिर सत्य है, जाज्वल्यमान सत्य, उदीयमान सत्य, प्रकाशमान सत्य। रैदास जी महाराज कह रहे सच एक है, बड़ा एक है, श्रेष्ठ एक है, उस एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। और जब तक उस एक के संग नहीं लगे, उस श्रेष्ठ के संग नहीं लगे, उस बड़े के संग नहीं लगे, साहेब के चरण ना लगे, तब तक जीव कैसे बड़ा हो सकता है। एक बार दृष्टिपात करिए, मैं तो कई बार कहता हूं कितने उपलब्धि प्राप्त लोग इस संसार में हुए, चले गए, आज कोई उनका नाम जानता भी नहीं, जानना चाहता भी नहीं। और आपका मेरा तो अल्प सा जीवन, क्षण भंगुर जीवन, जाने कल क्या लेकर आने वाला हो। ये मति का नाश ही तो है, ये मोह का और माया का अंधकार ही तो है। तो दया आती है संत को, संत कहते हैं अरे लोहा हिरन धोई धो कैसे, लोहा कैसे स्वर्ण हो जाए जब तक पारस का स्पर्श ना हो, और जीव कैसे सुखी हो जाए जब तक हरि भक्ति का स्पर्श ना हो। कह रैदास और असमझ सी चाल परे भ्रम भोरे, अरे एक आधार नाम नर हरि को, जीवन प्राण धन मोरे। रैदास जी महाराज कह रहे हैं अरे एक हरि की भक्ति के अतिरिक्त सब नासमझी है, चाल परे भ्रम भोरे। इस भ्रम में अरे मूड कौन सी चाल चल पड़ा,
और सार की बात देते हैं। जैसे कहानी के अंत में एक शिक्षा दी जाती है ना, एक पंक्ति में, ऐसे सब बात कह के फिर अंत में एक बात कहते हैं, एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। एक हरि का नाम आधार है, सोई हृदय में भक्ति को उपजाने वाला है, सोई जीव को बड़ा बनाने वाला है, सोई जीव को श्रेष्ठ बनाने वाला है, सोई इस जीवन का परम फल परम प्रसाद प्रदान करने वाला है। इसीलिए मन सब छोड़ हरि की शरण लाग, और हरि की शरण लागने की एक ही जुक्ति है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। तो महाराज के ज्ञान को, भक्ति को नमन करते हुए आज के लिए इतना ही। विचार करिएगा, कल फिर आपसे मिलना होगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।